सियासी इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अली शान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, जियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल कैद बामुशक्कत, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस अहमदुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत, यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। बनू कैंट में हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफा खान को 9 साल कैद बामुशक्कत, चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम को 2 साल कैद बामुशक्कत, अदनान अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमले किए गए। शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक सयाह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR कहा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। यौम सयाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फ्राहमी में एक अहम संग मील है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फ्राहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। नौ मई पाकिस्तान की तारीख का सया दिन था। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की साख को नुकसान पहुंचाया गया। तज्जियाकारों का रद्द-ए-अमल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार ने कहा कि सज़ा का मकसद आइंदा के वाक़यात को रोकना है। लीडर पीछे और नौजवानों को आगे कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने कहा कि 9 मई से पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हुआ। कैपिटल हिल की सज़ाएं हम सब के सामने हैं। पाक फ़ौज के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में कहा गया कि ऐसे अनासर का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। अशतर औसाफ ने कहा कि सज़ाएं ना मिलने की 3 वजूहात हैं। कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अब इस मामले में तेज़ी आनी चाहिए। माहिर कानून याहिया फरीद ने फैसले को पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का अहम तरीन फैसला करार दे दिया। मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने 9 मई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई।
कोर कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। चोरी करने वाला आज भुगत रहा है, मगर मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इज्तिमा से खिताब। होना तो ये चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखिर ने मुलजिमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते हैं। जो कारकुनान इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचने हैं। 9 मई के मुजरिमान का एतराफ़ जुर्म। मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। सियासी रहनुमाओं के वरखलाने पर जिनाह हाउस पर हमला किया। जिनाह हाउस में मुलव्विस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम अली शाह ने कहा, मैंने जिनाह हाउस में जाकर तोड़ फोड़ की। मुजरिम दाऊद खान ने एतराफ़ किया, तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोस बनाई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर का बयान। मुजरिम मोहम्मद आशिर खान ने कहा, हमें पीटीआई क़यादत की जानिब से जिनाह हाउस पर हमले के लिए उकसाया गया था। आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने उन्हें आगे करके हाथ पीछे कर लिया। सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना कबूल नहीं। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी ओहदेदार का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार की जानिब से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और मुबैना खतरे का तासुर अफसोसनाक है। ये इल्जामात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। एक बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ अमरीकी इल्जामात का सिलसिला मजमूई ताल्लुकात के लिए मददगार नहीं। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई का न्यूट्रल वेन्यू होने पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के क्वालिफाई न करने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारिज जहन्नम वासल। फितनाल खारिज के ग्रुप ने राजगाल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की। शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 22 साला सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी डिस्ट्रिक्ट खैबर के रिहायशी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करता चला रहा है। उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का राजगाल में फितनाल खारिज के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाक फौज के सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। फितनाल खारिज के मुकम्मल सदेबाब के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। उस कोलेशन गवर्नमेंट में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जबान बंदी हुई नहीं है।
हमारे होठों पे ताला नहीं लगा हुआ। जहां पे भी किसी के साथ ज्यादती होगी, जहां पे भी गरीबमारी होगी, वहां पे इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी, वहां पे खड़े भी होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पर खुलकर सामने आ गए। कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं, पर होंठों पर ताला और हाथ नहीं बंधे हुए। जहां ज्यादती होगी बोलेंगे। पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इन कमेटियों में जो सियासत चलती है, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। पंजाब के हुक्मरान काश्तकार और किसानों को माफिया कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काश्तकारों और किसानों की आवाज़ बुलंद की। मरी में ऑपरेशन अपनी पसंद का शुरू किया गया। हमारी तनकीद आवाम से होने वाली ज़्यादतियों की तनकीद है।